खैर अभी आगे चलते हैं, इनकैप्सुलेशन पे आते हैं। एक्सेस मॉडिफायर और इनकैप्सुलेशन का, अच्छा, वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यानी बिल्डिंग ब्लॉक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। और इसके बाद क्या चीज़ चल रही है, विद इन वन यूनिट, और यही इसकी चीज़ है कि आइडिया ऑफ बंडलिंग डेटा एंड मेथड्स दैट वर्क ऑन दैट डेटा विद इन वन यूनिट। एक यूनिट में लाके क्या कर देता है, उसको इनकैप्सुल कर देता है। सिंगल यूनिट भी कहते हैं कैसे। अच्छा, इसके क्या बेनिफिट्स क्या हैं इसके, यानी ये अगर ऊप का ये वाले कॉन्सेप्ट अगर हम इम्प्लीमेंट करवाएं, ठीक है, उसके क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको। प्रोटेक्शन रहती है, ठीक है, करप्शन होने से बच जाते हैं आप, पहली बात। दूसरी बात, आपका कोड जो है वो स्पेसिफिकेशन द एक्सेसिबिलिटी इज द मेंबर ऑफ द क्लास द आउटसाइड द, और आप अपने मेंबर्स को इजीली किसी और जगह से भी एक्सेस किया जा सकता है। पहली बात है कि एक्सेस प्रोटेक्शन रहेगी तो एक्सेस रहेगा ना। अगर आपको प्रोटेक्शन है ही नहीं तो आप फिर एक्सेस की परमिशन भी नहीं देते हो। आपने कहा कि यार इसकी प्रोटेक्शन अच्छी है तो हम एक्सेस दे देते हैं, क्लियर। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है, तो कोड द रिड्यूस इन कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए ये सिंप्लीफाई कर देता है। कैसे सिंप्लीफाई कर देता है कि आपने अपने कोड में सारी चीज़ें मेंशन कर दी और अपने कोड को कॉम्प्लेक्स होने से बचा लिया, ठीक है। यानी कि अगर आप सारे मेंबर प्रोटेक्शन में अगर ये रिस्ट्रिक्शन मॉडिफायर्स नहीं होते तो फिर आप क्या कर रहे होते कि सारे के सारे मेंबर को अपनी उसका दूसरी आउटसाइड से इस्तेमाल कर लेते, एक्सेस कर लेते, जिसमें जो मेंबर आपके एक्सेस में नहीं नहीं भी करना होता है, जिसमें हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन आपको दे दी, ठीक है। जब प्रोटेक्शन हो गई तो कुछ मेंबर आपको नज़र आ रहे हैं और कुछ मेंबर नज़र नहीं आ रहे, तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती, फिर आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता कि भाई ये कौन सी चीज़ है इस चीज़ को हमें एक्सेस नहीं करनी है और कौन सी चीज़ है इसको एक्सेस करनी है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए उसने सिंप्लीफाई कर दिया आपका कोड, ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी कर दिया और एक्सटेंड भी है। आप एक्सटेंडेबल क्या मतलब है इसका, जैसे ही आप उसको डॉट दबाते हैं तो आपके पास एक एक्सटेंड मेथड आ जाता है, ठीक है। तो एक्सटेंड मेथड का मतलब है कि आप अपनी लॉजिक को मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, क्लियर हो गया। लोअर कपर बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड हैंड्स, ये मेंटेन बहुत आसान है, इसको मेंटेन करना आसान है। अगर हम इनकैप्सुलेशन के रूल को इम्प्लीमेंट ना करें तो यही लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ेगी और वो उसको मेंटेन करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी मेंटेन करना कोड को बड़ा आसान है, ठीक हो गया। तो ये तो आपकी कुछ फीचर्स हैं जो थ्योरी में डिटेल में पढ़ोगे। 8.4 में कोड देखिए, यहाँ पर एक एम्प्लॉय, इसको कोड करें आप लोग, फिर इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। 8.4 को और 8.5 को, देखिए ये दो ही कोड बचे हैं हमारे पास, दोनों को कोड करिए। 8.4 8.5 एक पूरे रिकॉर्ड को, डेटा को, बिहेवियर को, इस चीज़ों को एक ग्रुप बनाकर दे देते हैं ताकि वो ग्रुपली इस्तेमाल करें, ठीक है। स्टूडेंट का अगर क्लास बनानी है तो स्टूडेंट की क्लास ही के अंदर उसकी आईडी भी है, उसके नेम भी है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी है, ठीक है, उसकी आई सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, फादर नेम वगैरह मौजूद है। तो अब जब सारी चीज़ें हमने इस पर डाली और इसके बिहेवियर मौजूद हैं, डेटा शो वगैरह के, तो सारी चीज़ें मिलाकर हमने एक ग्रुप बना दी और उस ग्रुप का नाम क्या रखा जी, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी इनकैप्सुलेशन हो गई। तो इसका मतलब है इनकैप्सुलेशन जो इम्प्लीमेंट होता है वो क्लास ही के ज़रिए से होता है, यानी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बिल्डिंग ब्लॉक है, कोर फंडामेंटल है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास के बगैर नहीं हो सकती, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट होता है क्लास के ऊपर, और किस के ज़रिए से, ये मॉडिफाई एक्सेस मॉडिफायर के ज़रिए से क्लास के मेंबर के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और क्लास ही हमें क्या करता है, मेथड्स और प्रॉपर्टी का ग्रुप है, क्लियर है। तो क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, क्लास है तो, लेकिन क्लास का जो कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्ट की सूरत में हमें मिलता है वो हमारा इनकैप्सुलेशन की कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लियर हो गया। तो इसने यहाँ पर क्या बोला है, हाइड एंड डेटा को इसको हाइड, डेटा एंड बिहेवियर को हाइड करना। अब आ जाइए कोड पे, ये बात याद रखिए कि डेटा भी हाइड होगा, बिहेवियर यानी मेथड भी हाइड होंगे। ये बात को बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं। अब कोड पे आ जाइए। कोड के अंदर क्या डेटा है और क्या बिहेवियर है। डेटा किस में स्टोर होता है, वेरिएबल्स में, ठीक है, और बिहेवियर मेथड में।
तो आपकी एम्प्लॉय क्लास का 8.4 की एग्जांपल जो आपको सामने नज़र आ रही है, 103 लाइन 104 लाइन के अंदर आप देख रहे हैं ये डेटा है, ये हाइट हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हाइट हो गई। जब इसकी फील्ड हाइट हो गई तो हम इसका डेटा भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो डेटा को आपको शो करवाने के लिए फिर आपने एक अलग से मेथड लिखा। ठीक है, आपने कहा कि इस वेरिएबल के नाम के ज़रिए से, ठीक है, एम्प्लॉय नेम के ज़रिए से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसको एक्सेस करना हो तो आप इसके ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और मेथड फिर आपको पता है कि मेथड तो बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। तो इसका काम है सिर्फ इसके डेटा को शो करवा देना। यहाँ पर हमने वेरिएबल को हाइड करवा दिया लेकिन इसका डेटा शो करवा दिया। ठीक हो गया। तो ये जो अब देखिएगा क्लास जब इम्प्लीमेंट हुई है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं emp डॉट करके उसकी वेरिएबल को देखना चाहूँगा तो वेरिएबल क्योंकि प्राइवेट है वो यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा। जब एक्सेस नहीं होगा उसका डेटा देख नहीं सकते। ठीक है, तो वेरिएबल के ज़रिए से हम डेटा को नहीं दिखा रहे हैं बल्कि एक फंक्शन के ज़रिए से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि हमने वेरिएबल का डेटा को हाइड कर दिया और उसी डेटा को शो करवाया किसी बिहेवियर के ज़रिए से। क्लियर हो गया? इनकैप्सुलेशन की ये चीज़ आ गई समझ में कि ये एग्जाम्पल क्यों आई है कि हमने एक डेटा, और डेटा को देखो किस तरह एक्सेस किया गया है, इसके सेट प्रॉपर्टी से हमने उसके अंदर